और ये चंद्रमा में काले कभी भी व्यभिचारी की तरह से स्वर्ण ढूंढता है, स्वर्ण को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, सोने को वो भी ढूंढता है स्वर्ण। यही पाप इंद्र के सहस्त्र देह भगवई, यही पाप कलंक चंद्रमा कलंक अंग छायो है, यही पाप बेड़ वाली मार्यो बनवारी जुमे, यही पाप की चख को कच कर डारो है, यही पाप कृष्ण शिषपाल हूँ को बद कीनो, यही पाप द्रोण आदि छाड़ कर डारो है, यही पाप रावण के छोना से भी छोना भयो। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती दिया जलाने वाला नहीं है। और सोई पाप आज लोगन ने खिलौना करेड़ा, खिलौना खेल बना लिया है, खेल बनाया है, लेकिन छूटेगा नहीं। अब अस्मेत भोक्तव्य भोग जैसी करनी तैसा फल भोगना पड़ा। लेकिन नारायण नाम की महत्ता पर बहुत सुंदर एक वृतांत। कान्य कुजुदय कश्य दासीपति जामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। नारायण नाम की महत्ता पर एक ब्राह्मण का चरित्र बताया। तो एक बात बताए, रोड के किनारे तुमने हाईवे के किनारे पर लिखा देखा होगा, बोले सावधानी हटी तो दुर्घटना। साधक के जीवन में सावधानी नितांत आवश्यक है। ये वेद पाठी ब्राह्मण था, संहिता का पाठ करता था, यज्ञ आदि क्रिया करता था। इसके जीवन में एक दिन गड़बड़ हो गया। बोले क्या, संविदा समाप्त हो गई, अब यज्ञ कैसे करे? तो कुहाड़ उठाया, रस्सी ली और जंगल के लिए गया। तो लेने जा रहा था संविदा, लकड़ी लेने जा रहा था। मार्ग में देखा कि शरीर का कौन सा अंग देखता है? आंख गड़बड़ करेगी। अब देखना क्या देखा, एक मदान मदिरा पान किए हुए स्त्री पुरुष को संसर्ग दूषिता गलत कर्म से रत देखा। ये तो ब्रह्मचारी था, इसके मन में आंखों ने तुरंत विकार प्रविष्ट किया। जिस स्वाद तो कबू देखो ही ना राधे बोल, हम तो वही में लगे रहे भगवते वासुदेवाय स्वाहा। अरे ये तो बड़ा आनंद है राधे बोल। और कुल्हाड़ी से वो पुरुष को काट दिया और वो सुंदर विवचारणी स्त्री को घर लेके आ गया। प्रेम से बोलो श्री राधे। गांव वालों ने देखा, बोले कि ये स्त्री को ले आया, वैश्या को लाया है, ये तो बड़ी गंदा काम किया है, गांव में वातावरण बिगड़ जाएगा। पहले तो बड़ी पंचायत पड़ा करती थी, गांव के सारे लोगों ने उसको तिरस्कार कर दिया और गांव से ही निकाल दिया। गांव के बाहर एक मकान बनाकर उस गलत स्त्री को रखकर उसके संसर्ग में रहा। एक एक करके क्या बताएं परिचित, 8 बेटा पैदा है। कितने? पागल हो गया? 8। बढ़िया रहे बेटा पैदा हुए, बेटी हो जाती तो बेटे पैदा हो गए। लेकिन एक दिन देव योग से काशी से वृंदावन की ओर जा रहे थे संत, और संतों ने देखा, पूछा गांव में जाके कोई भक्त रहता है? तो व्यंग में हंसकर कह दिया लोगों ने, बोले हमारे गांव में कोई नहीं है, गांव से बाहर रहता है, एक ही भगत है भैया, वो अजामिल। अजा माने माया, मिल माने मिलकर बना हुआ, जिम जीव है माया लिखता है। ये जीवात्मा ही अजामिल है, कोई और नहीं है। ये शरीर से बाहर की कथा है ही नहीं कोई भागवत में। ये हमारी तुम्हारी कथा है, किसी और कथा नहीं है। अजामिल कोई और नहीं है, हम ही अजामिल हैं। फंस जाता है आंखों के चक्कर में। ये आंख ने खा लिया इसको। आंख बहुत खतरनाक। आप सांप देखा है आप लोगों ने? सांप में विष होता है, विष, लेकिन आंख के विष से हल्का होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे।
सांप किसी को डस ले तो वो बच जाता है, बचे हैं लोग, बचे हुए बैठे हैं, लेकिन आंख का डसा हुआ बचता ही नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे। हाँ, अहि विष तो काटे चढ़े, सांप काटेगा, मुख लगाएगा त्वचा से, तब उसका विष प्रवाहित होगा, और आंख का जी देखत चढ़ेगा, दूर खड़ो हो, काम शुरू। हाँ, बड़ी गंदी है आंख। इस आंख से सिर्फ वो ही बचा है जिसने काले को धारण किया है, काला लगाया है। ये शोरमा की बात नहीं कर रहा हूं, इस समय काले को बिठा लो, बस बच जाओगे, और काला जिसने छोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कबीर बताता है उस काले की बात को। कबीर के शब्द में देखें, अरे कबीर के तो हटपटी माली है। एक दिन कबीर की आंखें दुख गई, दुखी का मतलब आ गई, चार नहीं हुई, लाल हो गई, घायल हो गई। एक भक्त आया रास्ते में, खुरपी देखो खुरपी, बोले ले रे कबीर, वैसे ही बैठा रहता है, ले मेरे घोड़े को घास खोद के ला, जा चल। कबीर बोला कि किसी के हृदय को क्या दिखाना है, जेठ को महीना सुमेट पे बैठ वो घास छोले। अब ऊपर से पसीना आए, दुखी हुई आंखों में और लगे, तो कबीर के आंखें घायल हो गई। राहगीर जा रहा था रास्ते से, कबीर को दुखी देखा, कबीर से कहा, बोले देखो बहुत सुंदर मबीरा लाया हूं, मबीरा लगाओगे ना, ये काजल लाया हूँ, बहुत सुंदर है काजल, आंखें शीतल हो जाएंगी। कबीर रो पड़े और तुरंत कलम निकाली और कह रहे, कबीरा कबीरा काजल रेख ही अब तो दही न जाए, कबीरा कबीरा काजल रेख ही अब तो दही न जाए, नयनन प्रियतम रम रहा अब दूजो कहां से जाए। पहले से ही एक काला बसा पड़ा है, अब इस काले को जगह ही नहीं रही है। जिसके जगह न रहे वही ठीक है, जगह रहेगी तो आएगा कोई और, वासना आ जाएगी। परमात्मा बिठाना चाहिए इनमें, तो कहीं अजामिल जैसा ये जीव बचेगा, नहीं तो अजामिल फंस जाएगा, औलाद पैदा करता रहेगा। तीव्र भक्ति हो गई, पहली तीव्र भक्ति थी, भक्ति कभी रिएक्शन नहीं करती है, कभी न कभी उसका एक्शन होता है। संत आए, संतों ने आके पूछा, अजामिल के घर गए, अजामिल की पत्नी जो चरित्रहीन थी, संत का दर्शन करते हुए उसके विचार परिवर्तन हो गए। मैंने कभी संतों की सेवा नहीं की, मैं शरीर का ही व्यापार करती रही, देह को ही देखती रही, संत का दर्शन करके विचार परिवर्तन हुआ। बाबा बाबा ये संत का ये भक्त अजामिल का घर नहीं, अजामिल का ही है। बाबा मेरी कुटिया पर आज हवन बना दो, थोड़ी प्रसादी पाके जाओ। बोले बेटा प्रसादी तो भूख तो सबको लगी है, लेकिन बाबा आज मैं अपवित्र नारी हूं, मैं संतों को प्रसाद कैसे दे सकती हूँ। बाबा आप एक काम करें, शिष्यों पर प्रसाद बनवाएं, आप आए। समिधा पड़ी हुई है, पीपल समिधा पड़ी थी, चूल्हा बनाया, टिक्कर बनाए, दाल बनाई, स्वर्ण मुद्राएं लेकर हाथ में खड़ी। क्यों? ये सत्य है, ये यज्ञ है। राधे बोलो। किसी को भोजन कराना भी एक यज्ञ है, और आज तो कथा का यज्ञ से शुभारंभ किया ना, फिर यज्ञ आ गया। आज यज्ञ की बात करेंगे ना पूरे दिन। एक अग्नि यज्ञ है, दूसरा ब्राह्मण और गौ, इसका मुख्य यज्ञ है। वैश्वानर स्वाहा, ये वैश्वानर अग्नि है, यहाँ बैठी है अंदर। वो भोजन जो है, एक गिलास जो है वो जल तत्व है। अग्नि सोमम पिबह स्वाहा, पहला ग्रास गया। अब एक बात पता है, ये भी यज्ञ हो जाता है, लेकिन यज्ञ में दक्षिणा नहीं दोगे तो यज्ञ पूरा नहीं है। कल ही बताया था ना अपने में, मैंने भी बताया, दक्ष की 16 कन्या है, जिसमें से 15वें नंबर की कन्या को यज्ञ पुरुष भगवान को वर्ण किया, उसका नाम क्या था? स्वाहा। लेकिन यज्ञ पुरुष भगवान की अग्निदेव की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। दक्षिणा के बिना यज्ञ में कच्छ न, इसलिए दक्षिणा बहुत जरूरी है। दक्षिणा उनकी पत्नी है, साथ में आएगी तब आशीर्वाद।
तो स्वर्ण मुद्रा लेके देखो, कभी किसी को भोजन कराओ, संत को बताने की बात है, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी है। संत प्रसादी पाए, रोज पाता है, तुम 1 टका देना, लेकिन खाली हाथ भोजन कराओगे तो परमात्मा की कंप्यूटर में तुम्हारा नाम फीड नहीं होगा। भोजन तो बहुत चलता रहता है, अन्य चेक चल रहा है, लेकिन खाली हाथ नहीं है। दक्षिणा के सहित यज्ञ करिए। ये यज्ञ हो रहा है, भोजन प्रसादी यज्ञ है। यज्ञ साफल्य जब होगा, दक्षिणा भी साथ में होगी। दक्षिणा देने के लिए तैयार, लेकिन बाबा का जो ग्रास था, जो गुरुदेव ने भोग लगाया, ब्रह्मा अर्पण अस्तु करके भोग लगाना चाहते थे, पत्तल पर ही बाबा पाओ पाओ बड़े भाव से प्रसाद दिया है। जी वो बाबा बोले नहीं बेटी, संत किसी के घर प्रसाद पाए और उसके जीवन में कभी परिवर्तन आए तो संतत्व नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण किसी के दरवाजे पर चला जाए और उसके जीवन में परिवर्तन ना आए तो फिर कैसा ब्राह्मण है? वो तो ब्राह्मण को ला जा रहा है। फिर क्या करें? बोले तू एक काम कर बेटा, तू बेटा ही देगी जन्म होगा, तेरी बेटा ही 3 महीने गर्भ से थी। इस बाबा को कैसे? बोले हम जानते, त्रिकाल कृष्णा सुनते हैं, तेरे बेटा ही होगा पुत्र, लेकिन एक वचन दे तो तेरे यहाँ प्रसाद पाऊं। तेरे बेटा होगा तो तू तेरे बेटे का नाम नारायण रखेगी। बोले बाबा ठीक है। प्रसाद पाया, स्वर्ण मुद्राएं संतों को दक्षिणा में दिया। सारे संत संकीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आज सीधाम वृंदावन की ओर कूच किया। इधर अजामिल का समय आया मरने का, तो दूर ये नारायण खेल रहा था। अब तो नारायण से इतना प्रेम हो गया, नारायण ने पानी पी लिया, नारायण ने भोजन कर लिया, नारायण पढ़ने गया है, नारायण सो गया। नारायण कहाँ है? मरते समय कुछ दूर पर खेल रहा था, प्रिय बन चुका है नारायण पुत्र। पुत्र भाव से ही नाम दिया, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। यमदूत प्राण खींच रहे थे, नारायण के पार्षद आए, उनको मार मार के ढेर बना दिया। आज मरते समय नारायण की लोक को चला गया। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त हो सुरत गावा। नारायण की नाम की महत्ता पर यह सुंदर आख्यान पान कराया। आगे चलकर 6वें स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन किया, जिसमें इंद्र के द्वारा गुरु का अपमान, गुरु अपमान के ही कारण वृत्तासुर का वध, दधीच की हड्डियों के द्वारा वज्र का निर्माण, 49 मर्तगणों की उत्पत्ति, आदि सुंदर सुंदर कथाएं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को निमित्त बनाकर निवेदन की। आगे चलकर 7वें स्कंद में भगवान सुखदेव जी महाराज वासना लीला का वर्णन करते हुए नरसिंह अवतार की कथा निवेदन कर रहे हैं। आइएगा, बड़े भाव से जय जयकार करें। प्रभु का नाम बड़े भाव से। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि
पृथ्वी उद्धार के समय महर्षि कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्याक्ष का वध किया। उस समय से इसका भाई हिरण्याकश्यप परमात्मा श्री हरि से द्वेष की अग्नि में जलने लगा। जब तक मैं अपने भाई की कोई क्रियाक्रम नहीं करूंगा, जब तक छलिया विष्णु के रक्त से अपने भाई का तर्पण नहीं कर, रक्त से तर्पण। कुछ लोग बिना सोचे समझे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। दादी बोले कुछ लोग अपने आप का गाली दे, बोले बाप ते पैदा नहीं, मैं तो जानते न मार दूं। राधे बोले हती ना बाप ते पैदा रहते नहीं, वो बाप ते पैदा है ना। अरे क्यों ऐसी बातें करते हो? वो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। लेकिन ये शक्ति अर्जित करने गया, इसने घोर तप किया है। राक्षसों में तप ज्यादा किया, देवताओं से। आकाश से तारागण उल्का पात के रूप में गिरने लगे, दसों दिशाओं में प्रकाश हो गया। नारायण स्वयं ब्रह्मा से बोले, अरे ब्रह्मा तुम्हें ही बुला रहा है, तुम जाओ। ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे, बोले दुष्ट है। शंकर भगवान को एक बार बृकासुर ने बुलाया और बृकासुर को वरदान भगवान शंकर ने दे दिया, वो तो उन्हीं के पीछे पड़ गया। राधे बोले दुष्ट है, कोई पता नहीं चलता। ब्रह्मा बाबा से कहा, बोले आपको याद कर रहा है, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो, ब्रह्मदेव मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। ऊर्ध्व बाहो नवोर दृष्टि, पाद अंगुष्ठ, सारे वजन, सारे शरीर का वजन जन्म के अंगूठे पर, ऊर्ध्व बाहो भुजा उठाए हुए आकाश में दृष्टि गढ़ाकर, ब्रह्मदेव मुझे शक्ति दो, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा। ब्रह्मा बाबा हंस पे सवार जानो तो पहुंच गए। जल लेकर हाथ में जैसे ही फेंका, मानो आज ही आया हो मुल्तान से। इसकी राजधानी कहाँ है मालूम? वो जगह ही ऐसी है, क्या बताऊं आपको। मुल्तान, मुल्तान कहाँ है मालूम? पाकिस्तान। हिरण्यकश्यप की राजधानी थी मुल्तान। राजधानी में पहुंचा, लेकिन पहुंचा मार्ग में ही था। खयादू का हरण करके ले जा रहा था इंद्र। इंद्र से बचाया है नारद जी ने। नारद जी ने मार्ग में लाकर उसकी पत्नी और पुत्र पैदा हुआ, संस्कार कराया था, नाम भी रखा। जाति कर्म नामकरण संस्कार नारद जी के द्वारा और गर्भस्थ शिक्षा नारद जी ने दी। इसलिए एक परम भक्त पैदा हुआ उसकी पत्नी कयादू के यहाँ। राक्षस राज हिरण्यकश्यप की पत्नी के उधर से भक्त राज पैदा हुआ, परम भक्त। नाम क्या था? प्रहलाद। प्रकृष्ट आह्लादा इति सा प्रहलाद। प्रतिपल प्रतिक्षण, जो एक क्षण मात्र भी अपने ईश्वर से दूर नहीं रहता, इति प्रहलाद, वो है प्रहलाद। संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा में ही निमग्न रहता है। क्वचित हसत रोद नृत्य, कबहु हसे रोब कबहु नाचत कर गुणगान। नारायण तन सुध नहीं लगो प्रेम को बाण। जैसे प्रेम का बाण लग जाए, प्रेम माने लब नहीं है, गाते बोलना पड़ेगा, तो बहुत खतरनाक है। LOVE लव, बहुत गंदा है ये प्रेम। तो वो है जिसको कोई जान सके तो जान दे। गोस्वामी जैसे परम संत ने भी इसको क्वेश्चन मार्क दिया है मानस में, प्रश्नवाचक चिन्ह देकर छोड़ दिया। राम है केवल प्रेम प्यारा, अब नहीं बताया। बोले कौन है डेफिनेशन ऑफ प्रेम, परिभाषा क्या है? जान ले, जान ले, क्वेश्चन मार्क, जान ले। को जान रहा, जान सकता है तो जान ले। प्रेम क्या है? प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही सर्वस्व है, प्रेम ही ईश्वर का। भागवत की पोथी में प्रेम तो जागता है, ये तो प्रेम की परम पावन ग्रंथ है। लेकिन केवल पोथी तक रहे तो नहीं मिलेगा, केवल पोथी के अक्षर तक रहे तो भी नहीं मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सुपंडित
को ढाई अक्षर प्रभु इसने प्रेम पढ़ा है वो पंडित हुआ वो ज्ञानी हुआ। लगाओ प्रेम को बाण, परमात्मा के बिना नींद नहीं आती। कभी भक्तराज प्रहलाद की क्या वृत्ति है, वो अच्छी दहशत। कभी एकांत में बैठा है, कोई नहीं है, परमात्मा की लीलाएं देख रहा है, नेत्र बंद करके। मेरे प्रभु ने देखो 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 मटकी में हाथ डाला, मटकी में से माखन लिया, नीचे माखन टपक रहा है, मटकी हाथ में से ली, नीचे से वाला निकल गया, मटकी को लेके भांड विनस दी, मटकी तोड़ दी। मेरी प्रभु की लीला क्या विचित्र। और कोई नहीं है, यही नहीं, ये समाधि भाषा है, ये समाधि है। अपनी प्रभु की लीला में निमग्न रहना है। पछता रोग कभी रोने लगता है, मेरे प्रभु काली दह में कूद गए। हे कृष्ण, हे माधव, हे यदपते, हे सखे, हे कोटि प्राण वल्लभ, हे जीवन धन सर्वस्व गोविंद, आओ गोविंद, आओ प्रकट हो जाओ। कृष्ण कहाँ गए? जैसे गोपियां याद करती हैं कृष्ण को जब व्रज छोड़कर चले गए। कौन गली गए श्याम बढ़ता दे आई, कौन गली और कभी नृत्य थे, कभी रासलीला का चिंतन करते हैं तो ठुमका लगाकर। कोई ताल मजीरा नहीं है, कोई ढोलकी नहीं है, कोई तबला नहीं है, कोई सारंगी नहीं है, ठुमका लगा के नाचने लगते हैं। हमारे ताल मिलती है तब पैर उठता है, लेकिन भक्त का त्याग बिना ताल के पग उठ जाता है, बिना ताल। क्वचित हसत रोग नृत्य, कबो हसे रोबे कबो नाचत, करे गुणगान नारायण तन सुध नहीं। देहाध्यास में जाता है। मार्ग में देकर हिरण्यकश्यप को पत्नी और पुत्र कयादु और प्रहलाद जी को लेकर आया, राजधानी पहुंचा। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, शंड और मर्क को बुलाया, पाठशाला में विद्या दिला दिया, शिक्षा देना दैत्यों वाली। इन्होंने जाके मारो मारो काटो काटो की शिक्षा दी। वो तो अम्मा के पेट में ही सीख के आया है, माता के गर्भ में ही शिक्षा। मेरी माताएं ध्यान दें थोड़ा, जन्म से लेके मरण तक जो संस्कार मिलता है ना, वो केवल 25% होता है। जन्म कथा तो बहुत बड़ी मेरे पास, लेकिन मेरी माताएं कह रही हैं तो सुन ले थोड़ा। माताओं को माता नहीं होती, पहले तो ये समझे। माता निर्माता होती है, निर्माण करती है संतान का। माता के सिखाए पुत्र शायर और सूर होते, माता के सिखाए पुत्र कायर और कूर होते। जैसी माता वैसा पुत्र है साहब। शिवाजी जैसा मराठा सरदार वीर पैदा करना चाहती है मां, तो माता को स्वयं जीजाबाई बनना पड़ेगा। माता अपने पुत्रों को वैरागी बनाकर कोपीन पहना के भगवान का भक्त बनाना चाहती है, तो मृदाल सा बनना पड़ेगा। माता कृष्ण जैसा पुत्र पैदा करना चाहती है, तो देवकी का बलिदान चाहिए, यशोदा जैसा त्याग चाहिए साहब। राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा करना चाहती है, तो कौशल्या का जीवन जीना पड़ेगा।
ध्रुव जैसा परम भक्त पैदा करना है तो सुनीति का चरित्र उतारना पड़ेगा जीवन में। और धुंधकारी पैदा करना चाहती है तो बनी रहे धुंधली। राधे बोलो साहब। जैसी अम्मा तैसे लाला, जैसी सलो तैसे मतलब। अब अच्छा संस्कार कहां से? देखो भागवत का ही लेख है, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की उत्पत्ति का कारण पता है आपको? राधे बोलो साहब। कुछ दिन, कुछ तिथि, कुछ बार, कुछ समय अगर नहीं देखोगे, गर्भ धारण करते समय राधे बोलना है, घोर राक्षस औलाद पैदा होगी, रोक नहीं पाओगे। संध्या बंदन का समय, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी पर्व का समय, रात्रि के 12 बजे, दिन के 12 बजे जो स्त्री संसर्ग करके गर्भ धारण करता है उसके घोर राक्षस औलाद पैदा होती है। समय देख लेते हैं लोग। बोलो कामात्रणाम भय लज्जा। गीता कहती है कामातुर स्त्री और पुरुष को जब भय होता है न लज्जा होती है, वो देखता ही नहीं समय को, और समय नहीं देखता है तो भरणी भद्रा की औलाद जगत में कष्ट देते हुए घूम रही। संस्कार देना है तो समय देखना है, समय चाहिए। और गर्भधारण हो जाए तो कयादू कहाँ थी गर्भिणी? ऋषि की कुटिया पर, देवर्षि नारद की कुटिया पर। मेरी माताओं को मैं निवेदन करूंगा, अगर सगर्भा है और गर्भवती है तो संस्कार देने के लिए माताओं को कभी टीवी के सामने नहीं बैठना। आज की माताओं में एक इतना बड़ी रूढ़वादिता, क्या बताएं साहब। पति भोजन कर रहे हो, उन्हें भोजन की इच्छा होता है, चलिए साथिया निकल जाएगा,